प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 71 जो कि आपकी डेट 23 दिसंबर की है। हम बीमार क्यों होते हैं, स्वास्थ्य और इसका महत्व पढ़ेंगे। आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कोरोना बीमारी चल रही है ना, कोरोना से पॉजिटिव ग्रसित हो रहे हैं, तो उसके बारे में ही देखते हैं। कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? कम रोग प्रतिरोधकता एवं लापरवाही, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो लोगों की वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो वो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? लापरवाही, मास्क नहीं लगा रहे हैं, दूरी बना के नहीं रख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो जल्दी फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, वो क्या कहता है? किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। हम यानी कि किसी को स्वास्थ्य कब कह सकते हैं? जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके से स्वस्थ होगा, तो हम कह सकते हैं कि वह स्वस्थ है। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तित्व तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर होता है। देखिए कैसे, हम अकेले के ऊपर हम नहीं कह सकते हम स्वस्थ हैं। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, लोग अगर वो बीमार हैं, वो सही नहीं है सामाजिक तौर पे, तो इसका असर हम पे पड़ता है। सामुदायिक व व्यक्तित्व सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलाने के लिए रोकने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी है। ठीक है, कोरोना के लिए दिया हुआ है। अब जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, चिंता से मुक्त, यानी कि हम मेंटली कुछ भी हमें स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो। फिर है आपका शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होगा? व्यक्ति जो है सक्रिय हो और रोग मुक्त हो, यानी कि एक्टिव हो। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल और संवाद कर सके। ठीक है, समाज में मतलब उसकी बनती हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं? स्वस्थ और संतुलित आहार होना चाहिए, व्यक्तित्व और सामाजिक स्वच्छता होनी चाहिए, सक्रिय जीवन शैली होनी चाहिए, नियमित व्यायाम होना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण होना चाहिए। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है भाई? यह हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अगर हम ठीक होंगे तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और हमें अपने गतिविधियों को करने में मदद मिलती है। यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी होना चाहिए। देखिए, हम अगर अच्छे होंगे, खुश होंगे, तो क्या होगा? हम समाज में अपने आसपास के लोगों को भी हाँ, उनको भी हम खुशी देंगे। स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर देखिए, एक कहते हैं कि ये इंसान स्वस्थ है और एक कहते हैं रोग मुक्त। रोग मुक्त का मतलब है कि सिर्फ उसे बीमारी नहीं है, लेकिन अगर किसी को बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्वस्थ है। ठीक है, और ऐसा भी हो तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से। कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन वो बहुत टेंशन लेता है, सोचता है बहुत, तो इसका मतलब क्या है? वो रोग मुक्त तो है लेकिन वो स्वस्थ नहीं है। जैसे कि एक अच्छा गायक किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से गा नहीं सकता, तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है। देखिए, जो संगीतकार होता है वो अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ले सकता है। और जो एक नृत्यक होता है, नृत्यक मतलब जो डांस करता है, वह अपने शरीर को अलग अलग से कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। जो डांस करने वाला है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है अलग अलग कंडीशंस में। यह हर किसी के लिए संभव नहीं। अब ये दोनों चीज़ें हर कोई थोड़ी ना कर सकता है, तो हम इसका मतलब ये थोड़ी ना कह सकते कि जो और लोग हैं वह स्वस्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में, रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अवस्था भी होता है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसके। स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे, स्वास्थ्य की डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। इसके बाद इसका महत्व पूछा गया है, तो महत्व आप यहाँ से लिखेंगे। नीचे बहुत अच्छे से दिए हुए हैं आपके पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट के अंदर ही आप लिख देंगे। सेकेंड है, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा सेकेंड में ना आप ये पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल लेके ही लिखना है, एक ही एग्जाम्पल लेके लिखना है, तो आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है,
तो ये आप पूरा लिख देंगे। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पे देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। देखिए जो इसमें दिया हुआ है आपके हिसाब से अच्छे स्वास्थ्य के लिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं आपको एक दो चीज़ बता दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है अच्छे विचार होने चाहिए। ठीक है, अच्छे विचार होने चाहिए। दूसरा, मानसिक शांति होनी चाहिए, यानी कि दिमाग में शांति होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेरे हिसाब से मानसिक स्थिरता भी होनी चाहिए। स्थिरता मतलब कि हमारा जो थॉट है वो चेंज ना हो, बार बार फिक्स हो। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, शारीरिक एक व मानसिक, मैं बोलती भी जा रही हूँ तो आप लिख सकते हैं, एकजुटता। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ। फर्स्ट है अच्छे विचार, सेकंड है मानसिक शांति, थर्ड है मानसिक स्थिरता, फोर्थ है शारीरिक व मानसिक एकजुटता। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया आपका, लिख सकते हैं आप यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य व मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा फोर्थ के लिए आप क्या करेंगे ना, आप ये लिखिए। आप चाहे तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, यहाँ आप ऐसे डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप स्वास्थ्य हेडिंग डालिए। ठीक है, उसके बाद फिर हेडिंग डालिए, इसके अंदर सब हेडिंग मानसिक स्वास्थ्य इसमें लिख दीजिए, फिर नीचे लिखिए शारीरिक स्वास्थ्य, फिर आप लिखिए सामाजिक स्वास्थ्य, उसके बारे में लिखिए। यहाँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।